दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग कंसेप्ट के बारे में, वो है स्टार टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या है दोस्तों, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, या फिर आपको आईटी में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सारे डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम हब भी कह सकते हैं या फिर स्विच भी कह सकते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं, यानी कि डायरेक्टली उससे ही कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो इनका फॉर्म है एक स्टार के समान होता है, स्टार के समान ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। अब इस टोपोलॉजी में किसी एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, तो पहले जो डाटा है वो सेंट्रल हब में जाता है और उससे उस दूसरे डिवाइस के पास पहुंचता है। इसमें जो डाटा है पहले वो कहाँ जाएगा, जो सेंट्रल हब है उसमें जाएगा और उससे फिर उस दूसरे डिवाइस के पास जाता है। स्टार टोपोलॉजी के भी कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो पहला है पैसिव स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें क्या करता है, इसमें सेंट्रल हब के पास जैसे किसी डिवाइस से डाटा आता है या सिग्नल आता है, तो उसको रिसीव करके वो सीधा जो अगला डिवाइस है, जिसके पास जो डेस्टिनेशन डिवाइस है, उसके पास बिना किसी एम्प्लीफिकेशन के फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव वो नहीं करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, पैसिव स्टार टोपोलॉजी। अगला दोस्तों एक्टिव स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही किसी जो डिवाइस है उससे डाटा आता है या सिग्नल आता है, तो जो सेंट्रल हब है उस डाटा को एम्प्लीफाई कर देता है, ताकि वो डाटा जो है वो दूसरे डिवाइस तक अच्छे से पहुंच सके, या दूर तक वो जो डाटा है वो सिग्नल है वो पहुंच सके। उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव स्टार टोपोलॉजी। अगला दोस्तों स्टार टोपोलॉजी यूजिंग स्विच। तो इसमें क्या होता है, इसमें हब की जगह पर एक स्विच का उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है, जो क्या करता है, डाटा को डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पर फॉरवर्ड करता है या उसके बेसिस पर उसको भेजता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज भी और कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम यहाँ पर दोनों बात कर ले। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड होने के कारण, यानी कि इसमें सेंट्रल एक हब या फिर सेंट्रल स्विच होने के कारण जो इसका मैनेजमेंट है वो बहुत ही आसान होता है। दूसरा इसकी स्केलेबिलिटी हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इसको स्केल आसानी से किया जा सकता है, इसमें नए डिवाइस आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। साथ ही इसमें अगर कोई एक केबल या कोई एक डिवाइस खराब हो जाए तो बाकी के जो डिवाइस है उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी कि वो आसानी से काम करते रहते हैं। साथ ही डेडिकेटेड कनेक्शन होने के कारण जो डाटा होता है वो फास्ट ट्रांसफर होता है और हाई स्पीड पर ट्रांसफर होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे पहला तो है कि इसका सेंट्रल हब है, अगर वही फेल हो जाए तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही काम करना बंद कर देता है, यानी कि इसका जो सेंट्रल हब है या स्विच है अगर वही बंद हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है वही काम करना बंद कर देता है। साथ ही दोस्तों इसमें हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग केबल की जरूरत पड़ती है, अलग अलग केबल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये जो कॉस्ट को है थोड़ा सा बढ़ा सकता है। साथ ही दोस्तों सेंट्रल हब का या स्विच का जो मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अब दोस्तों स्टार टोपोलॉजी का कहाँ का यूज किया जाता है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे ऑफिस या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक सेंट्रल हब की जरूरत पड़ती है, एक सेंट्रलाइजेशन कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, वहां पर जो स्टार टोपोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। अगला दोस्तों एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहां पर जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, वहां पर एक हब से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। अगला दोस्तों होम नेटवर्क में भी जो मॉडर्न राउटर्स है उनमें डिवाइस कनेक्ट करने के लिए स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। दोस्तों ये था स्टार टोपोलॉजी का एक ओवरव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।